जो क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, हम जानना चाहेंगे फिल्म में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से आप दोनों ने हाँ की फिल्म को जी बेसिकली ये एक थ्रिलर है। लेकर? जी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, टाइम के ऊपर, टाइम की वैल्यू के ऊपर। जी मुझे जब यशु जी ने स्टोरी सुनाई, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड थ्रिलर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। इसका ग्राफ फिल्म का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ थ्रिलर, एज अ सस्पेंस थ्रिलर, साइको थ्रिलर, ये बहुत अलग जॉनर की फिल्म है। जी और ऐसे जॉनर की फिल्म शायद बॉलीवुड में नहीं बनी नहीं है अभी तक इस लेवल की। एंड सेकेंडली मेरे लिए व्हाट वाज मोर इंटरेस्टिंग वाज कि माय फादर इज प्लेइंग माय फादर इन द फिल्म, जी जी और वो भी वो नेगेटिव कैरेक्टर है फिल्म में। जी तो उसका एक बहुत मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि काम करना चाहिए, एंड दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एंड मी टुगेदर। तो इसलिए मैंने ये फिल्म को हाँ की है। पेंटर साहब आप मुझे ये लगा कि एक तो सब्जेक्ट बड़ा डिफरेंट है, कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट और बड़े चैलेंजिंग हैं, और ये दो चीज़ें जो मुझे पता लगी उनकी वजह से मैंने हाँ किया। और साथ ही साथ ये भी था, नेचुरली ये लालच हर बाप को होता है कि बेटे के साथ काम करूँगा एज अ एक्टर आमने सामने, जी और क्योंकि चैलेंजिंग रोल हैं इसलिए हम दोनों को वो मज़ा आएगा करने में, और अल्टीमेटली वो मज़ा आया भी, और वो मज़ा अब स्क्रीन पे दिखता भी है। जी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देखने वाले वो मज़ा जो एक बाप बेटे ने अच्छा काम करके लिया है वो उन्हें भी आएगा। और बहुत अलग किस्म की फिल्म है ये, इसलिए नहीं बोल रहा कि हर कोई बोलता है अलग फिल्म है अलग फिल्म है, नहीं, ये वाकई ही अलग फिल्म है। और अगर यकीन ना हो तो आप लोग देख के खुद ही उसका वर्डिक्ट दीजिए। पेंटर साहब, जब भी आपका नाम सामने आता है तो कॉमेडी एक जॉनर है सबसे पहले जहन में आता है, लेकिन इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है जब हम देखते हैं स्क्रीन पर काफ़ी डिप्रेसिंग लगता है और काफ़ी जो इम्पैक्टफुल लगता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जॉनर क्यों चुना, आपने ये कैरेक्टर क्यों चुना? ये मैंने नहीं चुना, ये हमारे डायरेक्टर यश जी ने चुना और मेरे बेटे ने चुना। जी उन लोगों को लगा कि मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ, और मुझे ओके बड़ी खुशी होती है कि उनका ये कॉन्फिडेंस मैंने पूरा किया, पूरा उतरा मैं उस पर। और मैंने अपनी तरफ से, देखिए बेसिकली मैं एक्टर हूँ और आज 48 ईयर से इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि जी हर कैरेक्टर को समझ के, उसकी इंटेंसिटी को समझ के उसे परफॉर्म करूँ। जी तो मेरे लिए मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे मज़ा आया। और इनके कॉन्फिडेंस को मैंने सर आंखों पे रखा और अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ परफॉर्मेंस की, जो लकीली आ गई, लोगों के सामने आई है। ओके पिंटू साहब, मैं कंटिन्यू करूँगा इसी सवाल को। रफू चक्कर हो, खोटे सिक्के हो, चाहे सौ हो, तो एक मुख्तलिफ, जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और हितेन, आपसे आपने क्या सीखा, वाइल सीइंग पेंटर साहब डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स, जो हमेशा जिसके लिए जाने जाते हैं। खोटे सिक्के की बात कर लें आप, रफू चक्कर की बात कर लें आप, बावर्ची की बात करें, बावर्ची आज की बात कर ताज़ा लें, खबर की हाँ, बात करें, अनगिनत फिल्में, अनगिनत फिल्में, सत्ते पे सत्ता की बात सत्यव्रता करें। की बात कर रहे हैं हम, अनगिनत फिल्में, बच्चन से लेकर ऋषि से लेकर, ही वाज विद एवरीवन Yeah. इंक्लूडिंग अक्षय साहब। Yeah, yeah. क्या सीखा व्हाइल वर्किंग विद पेंटर साहब, व्हाट यू हैव लर्नड? मुझे डैड ने हमेशा एक चीज़ बोला है, व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, मुझे हमेशा उन्होंने एक चीज़ कहा है कि योर वर्क इज़ योर वर्शिप। तुम जो भी काम करो, जैसा भी रोल हो, बड़ा हो छोटा हो, अपनी पूरी शिद्दत से करो, पूरा बी ट्रू टू योर वर्क, उसे चीट मत करो। इट्स लाइक हमारा काम फॉर एक्टर्स, हमारा सेट इज़ लाइक अ टेम्पल टू अस। तो आप उसको उस लेवल से, उस सिंसेरिटी से काम करो, एंड अगर आप यहाँ से करते हो काम तो ये ऑडियंस के भी यहाँ लगता है, वो फील कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनसे सीखी है, जो हमेशा जो मैंने भी काम किया है, मैंने ट्राई किया है कि मैं उस सिंसेरिटी से और उस चीज़ को फॉलो करके काम करूँ। हितेन, इससे पहले आपने स्पेशल अपीयरेंस या नेगेटिव रोल्स किए हैं, इस बार आप लीड रोल के कैरेक्टर में आप हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कितना प्रेशर होता है एक एक्टर के लिए जब आप लीड रोल कर रहे होते हैं और साथ में साथ आप एक अलग आप अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? प्रेशर एक्चुअली इतना नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस प्रेशर को लेके चलता कि ओ माय गॉड लीड रोल है, लीड रोल है, मैं मेंटली मैं पागल हो जाता और मैं शायद ये काम, ये फिल्म नहीं कर पाता, जस्टिफाई नहीं कर पाता। और वो मेरे सर पर ज़्यादा प्ले करता कि अरे अरे लीड रोल है, वो करना है। तो मैंने इसे एक कैरेक्टर की तरह लिया है कि ये कैरेक्टर है, ये ड्राइविंग फोर्स है कि क्या करेगा, कैसा करेगा, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने अपने इस रोल को
जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो फॉर मी देयर वाज नो प्रेशर। अब आगे फिल्म हिट होती है फ्लॉप होती है, ये किस्मत है और ये भगवान जानता है। ऑडियंसेस के हाथ में। सो वी डोंट नो, हम सिर्फ जो बेस्ट कर सकते हैं 100% दे सकते हैं, वो हमने किया है। और मैंने हमेशा एक चीज़ इसे भी सिखाई और ख़ुद भी फॉलो की है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म दिल से करेंगे, सिंसियरिटी से करेंगे, तो उसका फल अच्छा आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। सो कर्म करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करते और चिंता में रहते हैं तो वो कर्म होगा नहीं, आपका पूरा होगा ही नहीं। अच्छा पेंटर साहब, फिल्म मेकिंग का अंदाज बदल चुका है। एक दौर था जब प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन और यशराज प्रोडक्शन बहुत मुख्तलिफ, बहुत चुनिंदा लोग थे जिन्हें फिल्म मेकिंग पता था। अब फिल्म मेकिंग को लेकर इतना सब कुछ बदलाव आ गया है, कॉर्पोरेट आ गए हैं। एक दौर ऐसा भी था जब 25-25 हफ्ते एक फिल्म लगी रहती थी, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली का दौर हुआ करता था। आज 2 दिन में पता चल जाता है कि फिल्म का कलेक्शन क्या है। और उसके बाद कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं मोनोपोली भी हो गई है सिंगल थिएटर को लेकर, मल्टीप्लेक्स को लेकर। इफ यू वांट टू रन योर ओन फिल्म यू नीड टू पे देम। इस बदलाव के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टाइल बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, एटीट्यूड्स बदल गए हैं। पुराने ज़माने में भी काफ़ी लोग थे, बड़े प्रोड्यूसर्स भी थे जिनका नाम आपने लिया, और छोटे भी थे। आज छोटी फिल्में, उस वक्त छोटी फिल्में भी बनती थी और अपने हिसाब से चलती थी, लोग पैसा कमाते थे। टुडे ये इट हैज़ बिकम बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, कॉरपोरेट्स आ गए हैं, बड़े लेवल की बात हो गई है। लेकिन फिल्में तो बनती हैं, चलती भी हैं, नहीं भी चलती। जो सबसे बड़ा फ़र्क, जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है, वो ये लगता है कि हमारे ज़माने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 60s, 70s, 80s, हमारे ज़माने में जो भी वो बड़ा छोटा जो भी प्रोड्यूसर हो, फिल्म बनती थी यहाँ से, पिक्चर बना के रिलीज करके देखते थे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ। आज पिक्चर बनाने से पहले कैलकुलेशंस, यहाँ से पिक्चर बनती है। तो मेरे हिसाब से जो पहले पिक्चरें बनती थी वो दिलों को ज़्यादा छूती थी, बिकॉज यहाँ से निकलती थी। आज की फिल्में मेरा नहीं ख्याल थोड़े दिन बाद याद रहती है, क्योंकि वो सब यहाँ की मैन्यूपुलेशन है, कॉरपोरेट्स हैं, कितने कौन आएगा, कितना पहले वीक का कलेक्शन है, पहले डे का बाद डेज पे आ गई है। सो आई फील कि अगर कॉरपोरेट की पावर के साथ साथ हम थोड़ा फिल्मों को यहाँ से भी बनाना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। Does it hurt you, sir? Does it hurt you? नो, मेरा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मुझे काम मिलता है, मैं खुश हूँ। But इट it's a डजंट part of हर्ट। the industry. You have seen so many filmmakers who released, as you said just right now, sir. उस जोनर में मत जाइए, बिकॉज उस ज़माने के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, पूरी यूनिट जिस दिल से हमें प्यार करते थे वो दिल नहीं रहे। सो अगर उस जॉनर पे जाएंगे तो मैं रो पड़ूंगा अभी, बिकॉज मेरे से एडजस्ट किया है एवरीबडी, हर एक को लाइफ के साथ एडजस्ट करना है, प्रेजेंट के साथ एडजस्ट करना है, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो जो दर्द है, वो जो एक इज्जत, एक प्यार, एक अपनापन था, आज वो नहीं रहा। ये अफसोस है, तो इसको छोड़ दे तो बेहतर होगा। लेकिन सर फिल्म की ओर वापस मैं आना चाहूँगा। वक्त की पाबंदी को लेकर फिल्म का पूरा सब्जेक्ट है जी। ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो जिस तरह से बताया जा रहा है सस्पेंस थ्रिलर के जरिए, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, लोगों पर काफ़ी असर पड़ता है। क्या लगता है आपको, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव असर रहेगा जनता पर? आई थिंक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो हमने दिखा दिया फिल्म में। क्या होता है कि जब आप टाइम की वैल्यू नहीं करते तो क्या कुछ हो सकता है। आई थिंक पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक लोग अब जब भी जब फिल्म रिलीज़ होगी, लोग देखेंगे इस फिल्म को, एक बात गारंटीड है कि जो भी इंसान अगली बार बोलेगा ना मैं 30 मिनट में आता हूँ, वो बोलने के से पहले 2 बार सोचेगा कि यार मैंने क्या बोला है, क्योंकि उसको ये लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, इस फिल्म से, इस फिल्म की टाइमिंग से, इस फिल्म के जो पूरी फिल्म में हमने बताने की कोशिश की है, उससे डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ेगा ऑडियंसेस को। ओके, आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा ऑडियंसेस को कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। सब लोग कहते हैं हमारी फिल्म अलग है, अरे हमारी फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है। हमारी फिल्म में भी ये सब है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी इस फिल्म को एक चांस दीजिए।
थिएटर में जाइए, इस फिल्म को देखिए। इसमें हमने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत जेन्युइनली फिल्म बनाई गई है, बहुत प्यार से बनाई है, सोच समझ के बनाई है। डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, बट प्लीज़ इसे एक चांस दीजिए एंड 11 नवंबर को जाके इस फिल्म को देखिए और हमारी मेहनत को सक्सेसफुल बनाइए। Thank you so much for Thank you, talking to sir. us, Thank you. and wish you God. all the best. थैंक यू सो और मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पिक्चर देख के इसे पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। फिल्म आ रही है 30 मिनट्स, काफ़ी क्यूरियोसिटी पब्लिक के अंदर आ चुकी है। जब आपके पास फिल्म की स्क्रिप्ट आई थी, आपको कॉन्फिडेंस था कि फिल्म इस तरह से जो लोगों के जहन में आ चुकी है वो आ जाएगी? कॉन्फिडेंस मुझे यशुदास जी की डायरेक्शन पे, मेहनत पे था, भगवान के ऊपर भरोसा है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, यशु जी ने जब बताई, तो ये महसूस किया कि ये कुछ अलग तरीके की पिक्चर बनने जा रही है। और इस पिक्चर में 30 मिनट्स में टाइम की वैल्यू क्या है, इसको बड़े अलग तरीके से पेश किया गया है। कि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फिल्म के लिए। जी। इस फिल्म की कास्टिंग में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट था? और हितेन और पेंटल साहब दोनों फिल्म का हिस्सा हैं। जी। शुरू से जहन में था यू वांट हितेन एंड पेंटल साहब। हितेन के बारे में जब यशु जी ने मुझसे बताया, तो पेंटल साहब को तो हम बचपन से देखते आए हैं, जानते हैं। तो ये था कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो तो निभा जाएंगे। हितेन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब कैरेक्टर की बात हुई, यशुदास जी ने बताया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, और जब फ़ोटो देखी तो उस कैरेक्टर में हितेन पूरी तरह से फिट बैठता था। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, यशुदास जी का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, अक्षय कुमार खुद आए थे फिल्म की पहले, जब फिल्म का पहला एक इवेंट हुआ था वहाँ खुद मौजूद थे। जी। अक्षय कुमार से दिग्गज का आना, फिल्म को सपोर्ट करना, ये कितना उत्साह बढ़ाता है, कितना हौसला बढ़ाता है? बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। हम लोगों की तो ये पहली बॉलीवुड हिंदी मूवी है, और इसमें इतने बड़े स्टार का आना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ओके, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर आप कितना पोटेंशियल आप देखती हैं जो थिएटर्स में काफ़ी अगर चल सके तो? देखिए, फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसमें गाने भी बहुत अच्छे रखे गए हैं। सिंगर्स, जाने माने सिंगर्स हैं। आशा जी हैं, कुणाल गांजावाला है, जावेद अली हैं, शान हैं, जानी मानी हस्तियां हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गाने बिल्कुल, बहुत थोड़ा थोड़ा रखा गया है। जो सीक्वेंस के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उतना रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, आजकल फिल्मों का आकलन देखा जाए तो किया जाता है बॉक्स ऑफिस नंबर्स के हिसाब से। अगर स्क्रीन काउंट ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके बारे में, फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा, कितने स्क्रीन्स अवेलेबल होंगे फिल्म को? डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे हैं, उन्होंने 800 स्क्रीन्स जी, बुक किए हैं। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल, ओवरसीज में भी या फिर डोमेस्टिक? पैन इंडिया। पैन इंडिया, ओके। 800 स्क्रीन बुक किए हैं, ओके। और मैं जानना चाहूँगा, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे टेलीविजन राइट्स हो गए हैं और भी चीज़ें हैं, उस पर आपने कितना खास ध्यान रखा है? वो टेलीविज़न राइट और ये सब जो हैं, वो हमारे मेन प्रोड्यूसर यशुदास जी और स्पेक्ट्रल इंडिया मीडिया मैनेजमेंट जो हमारी कंपनी है, वो उसका ध्यान रख रही है। ओके, अभी मैं आपसे जस्ट जानना चाहूँगा कि आप अपनी जनता को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले फिल्म को लेकर, आप क्या आशा रखती है और उन्हें आप क्या समझते हैं? जी, मैं दर्शकों से यही प्रार्थना करूंगी कि इस मूवी को ज़रूर देखें, और पूरी उम्मीद है कि दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे और समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज
इस मूवी से जाने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। यशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा फिल्म को लेकर, जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं का विषय बन चुका है 13 मिनट्स। एज अ डायरेक्टर कितना खास हो जाता है जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं फिल्म को? देखो पिक्चर ये बनाने से पहले देखो स्टार्ट होता है, एक कागज़ के से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो एक कागज़ की स्टोरी को फिल्म तक लेके आना और उसके बाद उसको रिलीज़ पे लाना, और जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं कि पैन इंडिया रिलीज़ करना, इतना स्क्रीन में रिलीज़ करना। एक होता ना कि कई कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम कागज़ में कोई चीज़ लिखते हैं, और कभी कभी वो फिल्माने के बाद हो सकता है वो इम्पैक्ट कभी कभी पेपरों में जो चीज़ बनाते हैं वो बनाने के बाद कभी कभी नहीं होती, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। तो एक ड्रीम होता है हम लोगों का, जो बनाते टाइम हम लोग सोचते हैं, तो वो चीज़ जो है बिल्कुल एसिटीज़, और आप जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं और आते हैं, और वो जो लोगों का जो प्रशंसा और उस चीज़ को मिले, वो देखने के बाद लोग उसको तारीफ़ करें और आपको उस जगह के प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं, तो ये एक सक्सेस जो होता है ना, वो शुरुआत में जो मिलती है ना, वो उसका बड़ा खुशी होती है कि हाँ, जो हमने जो अचीवमेंट की है, जो हमने जो मुहिम उठाया है, वो एक सक्सेस पे लेवल पे आ रहा है, तो उसका एक सेटिस्फैक्शन होती है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है वक्त की पाबंदी को लेकर आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। साथ ही आप इस मैसेज को आप सस्पेंस थ्रिलर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सस्पेंस थ्रिलर जो एक ऐसा जॉनर है, काफ़ी जी। मुश्किल होता है डायरेक्ट जी। करना, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? हाँ, चैलेंजिंग बहुत है। ये सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि देखो फिल्म है, फिल्म को लोगों को देखो एक कहानी हम सुनाते हैं, और उसके लिए लोगों को उसका एक एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के उसी तरीके से हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको एंटरटेन, उनको 2 घंटे स्क्रीन में बिठाना भी है उसको। एक होता है कि हाँ, पंचुअलिटी की हम वैसे एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बना दें वो, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो पिक्चर बनाने में, पिक्चर की एक कमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से उसको बिठा के रखना, आपको ऑडियंस को 2 घंटे तक उसको स्टिक करना स्टोरी के ऊपर, तो उसके लिए हमने बड़े तरीके से टेक्निकली बहुत तरीके से हमने उसको किया, क्योंकि इसके अंदर जो टीम है, जो बैक एंड टीम है, जैसे स्क्रीन प्ले हो गया, सब बड़े एक्सपर्ट लोग इसमें अंदर काम किया। और जैसे एडिटिंग में भी हमने आसिफ अली शेख नेशनल अवार्ड विनर है, तो हमने उनको लिया इसके अंदर एडिट करने के लिए भी, क्योंकि वो जो बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकली जो होना चाहिए, क्योंकि ये तो ना कि एक टीम है ना, ये सक्सेस के लिए एक टीम बहुत बड़ा ज़रूरी होता है ना। वो टीम हमने बहुत अच्छी सॉलिड रखा, मतलब द बेस्ट टीम हमने यूज़। स्क्रीन प्ले राजनंद जी तो बहुत एक्सपर्ट स्क्रीन प्ले था, और एडिटिंग हो गया, ये सब चीज़ों में हर चीज़ में हम लोग बहुत बेस्ट लोग हैं। इससे क्या है कि वो जो 2 घंटे हमें बिठाना है ना, वो स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो बहुत प्रॉपर वे में हमने उसको किया। हाँ, एक ऐसा नहीं किया जैसे कई फिल्म होता है कि सिनेमैटिक फ्रीडम लेते हैं हम लोग, वो एक सिनेमैटिक जंप होता है, वो सब चीज़ें हमने नहीं किया। मतलब आपको एक फ्लो, एकदम एक फ्लो आपको पिक्चर में नजर आएगा, आपको ऐसा नहीं लगा ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो चीज़ हमने इसमें नहीं दिया। क्योंकि ये पिक्चर देखेगा तो आपको लगेगा, जेन्युइनली आपको लगेगा ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, और आप अपनी रिलेशन, आपके लाइफ के साथ आप रिलेट करोगे अच्छी तरीके से। और हमने इसको वो कोशिश किया कि देखो बनाने वाले तो हमेशा अपनी फिल्म की तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमने इसको अलग जगह, कई जगह पर हमने रिव्यू कराया, एक्सपर्ट लोगों के रिव्यू लिया, तो वो उनको कन्विंस हुआ। और मैं खुद भी ऐसे देखता हूँ, जब मैं पिक्चर बनाने के बाद एक आम आदमी की तरह बैठ के मैं देखता भी हूँ कि वो होता है कि नहीं होता। तो वो चीज़ हमने बहुत करेक्ट किया। तो और बाकी बहुत अच्छे, जैसे एडिटर का काम बहुत अच्छा था, उसमें कई चीज़ें उन्होंने करेक्ट भी किया, जो नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें उन्होंने बहुत एक फास्ट जो स्क्रीन प्ले ना उन्होंने उसको बनाया, तो लोगों को बिठा के रखेगा इसको। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, फिल्म की कास्टिंग को लेकर आपका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था? साथ ही में सबसे बड़ा जो चौंका देने वाला जो वाक़या हम देख रहे हैं, पेंडल साहब को इस कैरेक्टर में जो काफ़ी डिप्रेसिंग, काफ़ी नेगेटिव शेड में वो दिखाई दे रहे हैं, जी। काफ़ी अलग था। जी। पूरी कास्टिंग में कितना इन्वॉल्व? हाँ, कास्टिंग में लेके देखो, पिक्चर बनाने के जो स्टोरी हम इसको बनाते हैं, लिखते हैं, कंसेप्ट को हम बनाते हैं, तो देखो एक निर्माता की जो दिमाग में ना, दिमाग में ना एक कैरेक्टर पहले ही छप जाती है, क्योंकि हमको ऐसे चाहिए होता है कैरेक्टर। मैं अपने सोचता हूँ, मेरे को लगता है सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे, जो एक उनके दिमाग में एक टेक्सचर क्लियर होता है कि हमारा कैरेक्टर ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ना द बियॉन्ड, मतलब एक हीरो वो लेवल को छोड़ करके मैंने एक जेन्युइनली एक कैरेक्टर जो रिक्वायर्ड होता है, वो मेरे दिमाग में एक पिक्चर छपा हुआ था कि मेरे को ऐसे ही कैरेक्टर चाहिए था। मैंने ये नहीं देखा कि
कितना बड़ा हीरो होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं रखा इस चीज़ को। मेरे बस एक ही था, मेरा कैरेक्टर ऐसे ही होना चाहिए। साथ में रियल लाइफ सन एंड फादर की जोड़ी हाँ, भी फिल्म है। उसके बाद जब मैंने हितेन जी का मैं नहीं जानता था, मैं एक्चुअली बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था। मैं अचानक मेरा सर्चिंग में मुझे इनका फ़ोटो मिला, तो मुझे देखा, तो मैंने एक बार जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कैरेक्टर जो मैं ड्रीम कर रहे थे, वो इनका एक फीचर कुछ अलग थे कि वो जो दूसरे से अलग है, मतलब जो और हीरोज़ के अलग है। मैं एक चॉकलेट बॉय उस टाइप नहीं, मैंने एक ड्यूअल कैरेक्टर प्ले करना है, ऐसे वो एक शक्ल मुझे एकदम नजर आई। मैं फिल्म बिल्कुल हिला नहीं, फिर मुझे मतलब मुझे जो कैरेक्टर चाहिए था वो मुझे एग्जैक्ट मिल गया। और मैंने थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस देखा तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट और वो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पता लगा पेंडल साहब के बेटा है, तो क्योंकि वो पिक्चर में एक फादर और बेटे का रोल था, तो वो कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी बनी और रियल में भी है। और वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना, हाँ, वो जो करके आता ना, वो आपको ऐसा लगेगा, आप पिक्चर देखने के बाद भी आप ट्रेलर में देखिएगा, उसमें देखेंगे आपको लगेगा कि ये पिक्चर ऐसे बनी है, ऐसे इनके दोनों के हिसाब से ही बनी है, ऐसे लगेगा। कोई ऐसा नहीं लगे कि इसमें कोई कास्टिंग हुई है, मतलब ऐसे लगे इनके लिए पिक्चर बनी है, ऐसा लगेगा। इतने बड़े चल ओके सर जी, आपने पेंटर साहब से क्या सीखा वाले वर्किंग में थे? क्या-क्या सीखने को मिला? और उसके अलावा अनदर क्वेश्चन इज, एक फिल्म का ट्रेलर और टीजर द फेस ऑफ द फिल्म, अगर लोगों को आपका ट्रेलर समझ में आता है, यू नो, पसंद करते हैं लोग, हमेशा देखा गया हाफ द बैटल इज वन। अगर आपका ट्रेलर लाइक करा गया, आपका टीजर पसंद करा गया, और जो भी पसंद करा जा रहा है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, उसके बारे में जानना चाहूँगा। और पेंटर साहब से क्या सीखा वाले वर्किंग में थे? पेंडल साहब के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला मुझे, क्योंकि उनका उनका जो तजुर्बा है ना, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि कई जगह पे उन्होंने स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एडवाइस किया और करेक्ट किया। हम लोग काफ़ी बार उनके साथ सीटिंग हुई है। जो चीज़ हम सोचते हैं वो बहुत सारे, वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फादर की तरह वो कहीं बहुत जगह पे मुझे गाइड किया कि क्योंकि मैं एक नया डायरेक्टर हूँ, और कई जगह उनका जो तजुर्बा है वो हमारा फिल्म मेकिंग में, हमें थ्रू आउट फिल्म मेकिंग में वो उन्होंने बड़ा हेल्प किया। और टेक्निकली भी, और जो ऑडियंस को बिठाने के लिए जो क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाए। क्योंकि एक तो हितेन जी तो थे, उनके बेटा था, और ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं भी इनका एक बेटा हूँ। मतलब उन्होंने उस तरह मुझे, ऐसे एक प्रोड्यूसर नहीं था, हमारा एक ऐसे फैमिली जैसा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाया। वो फिल्म में आपको दिखेगा बहुत, इसलिए कि काफ़ी अच्छी एक क्लीन मूवी बनाने में सपोर्ट मिला। और दूसरी बात, ट्रेलर की बात करते हैं, जैसे इन्वॉल्वमेंट कितना था आपका? यू नो, ट्रेलर अमूमन किसी एजेंसी को दिया जाता है काटने के लिए कि आप ट्रेलर काटिए। ट्रेलर का सर, ट्रेलर के लिए, क्योंकि देखो ये पिक्चर की जो पहले शोकेस जो आप बताते हैं, ट्रेलर ही सबसे बड़ा जो मीडिया में, हाँ, वो होता है। उसके लिए क्या है कि मैंने इसमें भी सर्च किया, तो मुझे पता लगा बॉलीवुड में सबसे बड़ा जो बॉलीवुड का सबसे टॉप जो बंदा, मैं चाहता था क्योंकि मेरे टीम में बहुत जो पीछे जो बैक एंड से सब बड़े, सब टॉप मोस्ट बंदे को, कि मैंने सोचा मैं ट्रेलर भी मैं ऐसे बंदे से बनाऊँ जो 50 करोड़ की 100 करोड़ की मूवी का ट्रेलर बनाते हैं। रवि पड्डा जी है, पट्टा ब्रदर्स। पेंटाकिल मीडिया, उनसे मैंने ट्रेलर, मतलब वो एक छोटा प्रोड्यूसर के लिए वो सोच भी नहीं सकता, ड्रीम भी नहीं कर सकते, मतलब। लेकिन मैंने एक कसम खा ली थी, ट्रेलर बनाऊंगा तो मैं रवि पड्डा जी से बनाऊँ। तो उन्होंने मेरा ट्रेलर बनाया। उन्होंने पहले मेरे को ये बोला कि वो ट्रेलर बनाते हैं जो 40-50 करोड़ की मूवी, उनका बायोडाटा आप देखोगे ना, 40-50 करोड़ की मूवी से कम वो बनाते नहीं। उनका ट्रेलर की कॉस्ट ही एक लोगों को पिक्चर बन जाती है उसमें। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, बेटा मैं पहले तुम्हारा पिक्चर देखूंगा मैं, अगर, क्योंकि उनका प्रोफाइल में इस तरह की कोई पिक्चर छोटा बजट का होता ही नहीं है, आप उसको उनका लिस्ट देखोगे तो। उन्होंने बोला मैं पिक्चर पहले देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हारा ट्रेलर बनाऊंगा, तो मैं मेरा नाम उसमें जोड़ने नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले पिक्चर देखा, पिक्चर देखने बाद उन्होंने ग्रीन सिग्नल दी कि इसका ट्रेलर मैं बना दूंगा। और उन्होंने उनके मैनेजर को बोला, इनका पेमेंट की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ट्रेलर जो भी चीज़ उनका रिक्वायरमेंट है सब चीज़ बना। उनको स्पेशल थैंक्स कह दूंगा कि रवि पड्डा जी को, उन्होंने मेरा ट्रेलर किया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि वो ट्रेलर अगर वो बना तो वो ट्रेलर बोलता है आज उस ट्रेलर की वजह से बहुत हम लोगों को वो मिला। अक्षय कुमार जी आए, वो ट्रेलर देखने के बाद वो एक इम्प्रेशन ना बहुत अच्छा मिला। वो रवि पड्डा जी को बहुत सा थैंक्स कहूँगा, क्योंकि वो छोटा मूवी के लिए उनका कैरियर, उनको जितना कैरियर में अभी कोई छोटा मूवी का उन्होंने बनाया नहीं है सर, क्योंकि पहली मूवी हो गए इस बजट की मूवी में उन्होंने ट्रेलर किया है, रवि पड्डा जी। ओके, आखिर में बस मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, जिससे दर्शक सिनेमा घरों में आए, टिकट खरीदने में आकर टिकट खरीदें?
देखो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखो पिक्चर बहुत सारे बनते हैं। देखो इसमें कई लोग अलग अलग जॉनर की मूवीज़ होती हैं। कोई किसी को रोमांस पसंद है, किसी को सेक्स पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को ये पसंद है, ऐसे अलग अलग उसके लिए मूवियाँ बनता भी है बहुत सारी। किसी को हीरो के हिसाब से चलती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन कई जगह पे मैं सोचता हूँ कई लोग अभी आज की दौर में मुझे लगता है कई लोगों को कंटेंट भी पसंद आते हैं। कुछ सब्जेक्ट मूवीज़ जैसा पिंक हो गया, ऐसे सब्जेक्ट मूवी की भी लोगों को पसंद है, आते हैं, मतलब सब्जेक्ट भी देखते हैं। वहाँ पे हाईवे मूवी हो गया तो मैटर ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट बड़ा हीरो होता है, तो ऐसे भी लोग फिल्म पसंद कर रहे हैं। तो मैंने ये पिक्चर बनाते टाइम मैंने ये सोचा कि मेरा सब्जेक्ट जो है बहुत एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पूरे आपको जीवन को कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हम इस फिल्म के अंदर देखो एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, एक फादर है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, सारे लोग इसका मतलब हमारे सोसाइटी है। सो उसमें अंदर है कहीं ना कि ये पंचुअलिटी का इशू है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हमारे देश में नहीं है, ना कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कभी कभी कोई फिल्म बनाए। बाकी हर चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आपको इस पिक्चर देखने के बाद आपको ऐसे ही एक मैसेज मिलेगा जो हम हमारे जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे समाज को कोई अच्छी चीज़ को ले जा सकते हैं। उसमें हमारा एक मोटिवेशन मिले और हम और बेटर लाइफ जी सकते हैं। हम अपने बच्चों को या अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को, दोनों को चीज़ समझने की बात है। तो एक बहुत सॉलिड मैसेज इस पिक्चर में मिलेगा। इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा 11 नवंबर को हमारा पिक्चर रिलीज़ है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें आप इसको एक स्टार वैल्यू ये सब चीज़ों को छोड़ करके इस सब्जेक्ट कंटेंट है, इस सब्जेक्ट आपको एक ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आके ज़रूर देखें। मतलब Are you happy the way producer are promoting the picture? 800 screens भी मिल चुके हैं पैन इंडिया में। हाँ जी, As a director, क्या क्योंकि देखो पिक्चर सब लोगों का इशू होता है कि नॉर्मली पिक्चर जो हम बनाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि पिक्चर को शोकेस भी उतने मिले। मतलब ये तो सब, क्योंकि वो तो जो पिक्चर बनने के बाद लोग देखते हैं कि यार ये पिक्चर तो 100 थिएटर का है, ये 500 थिएटर के, 200 थिएटर का। ये तो देखो ये पिक्चर की क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, ये कंपनियां, कॉर्पोरेट, वो डिसाइड करता है कि पिक्चर देखने के बाद उसकी क्या कितना स्क्रीन होना चाहिए। ये चार मेरे हाथ में नहीं, मैं तो बोलूँगा कि मेरा 6000 स्क्रीन में लगाओ ये वो हम चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, वो कॉल होता है कि कितने स्क्रीन में डालना होता है क्या नहीं। ये जब मेरा पिक्चर देखा उन्होंने कोई 800,000 स्क्रीन का पिक्चर है, तो ये उनकी तरफ से है। मैं तो चाहूँगा कि मेरा 6000 में लगाओ, मैं तो बोलूँगा, लेकिन वो कहते नहीं, ये 800,000 स्क्रीन में डिजर्व करता है, आराम से ड्राइव करेगा हमारा बजट के अकॉर्डिंगली और पिक्चर की लेवल के हिसाब से भी। तो 800,000 स्क्रीन के लिए मेरे को ऑफर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से है ये। Thank you so much for talking to us. Wish you all the best. थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.